अब दोनों ने एक दूसरे के पुराने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया और अपने सारे राज उगल दिए। जो भी दिल दुखाने वाला था वे सब कुछ कह गए और पैसे बढ़ते चले गए। जब लीसा ने कहा कि वो एक रात अपने मकान मालिक के साथ पोकर खेलती रही थी, तब दाशान का धैर्य टूट गया। क्या? उसने कहा। फिर वो गुस्से में मकान मालिक के पास गया और उससे भिड़ गया। लड़ाई हुई और दाशान जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मकान मालिक चायदानी को देखता है, वो हैरान रह जाता है। लीसा डर जाती है और तुरंत चायदानी वापस ले आती है। अब भी वे एक दूसरे को चोट पहुंचाकर पैसे कमा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उससे भी कम पैसा निकलने लगा, तो उन्होंने ध्यान दूसरों पर केंद्रित किया। उन्होंने पड़ोसी को बताया कि उसकी पत्नी ने उसके पालतू जानवर को मार डाला था, जिससे उस दंपत्ति में झगड़ा हुआ। फिर दाशान अपनी पुरानी जॉब पर गया और बॉस की पत्नी को बताया कि उसके पति ने कंपनी में एक महिला से संबंध बनाए थे। इसी तरह के गुप्त राज खोलकर उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया। लीसा ने एक और राज खोला। उसके जीजा को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी, लीसा की बहन, शादी से पहले गर्भवती थी और बच्चा उसका नहीं था। वे उसकी बहन के घर गए, लेकिन लीसा जब अपनी बहन की घबराई हुई शक्ल देखती है तो वह चुप रह जाती है। वो समझती है कि वो अपने परिवार को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अनजान लोगों को तो कर सकती है। तभी लीसा को एक नया आइडिया आता है। दोनों जंगल में एक गड्ढा खोदते हैं ताकि गुंडों को मारकर पैसे बना सकें। दाशान को यह बहुत पागलपन लगा और वो सब छोड़कर चला गया। उसने डॉक्टर के पास जाकर कहा कि वो चायदानी ले ले। डॉक्टर ने कहा कि अगर जादू खत्म करना है तो मालिक को अपनी मर्जी से चायदानी देना होगा। उसने दाशान से कहा, अगर तुम लीसा को पहले जैसा देखना चाहते हो तो उसे खुद चायदानी लौटानी होगी। उस रात दाशान चायदानी लेकर खिड़की पर बैठ गया ताकि लीसा को मजबूर कर सके। लीसा ने हाँ तो कर दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी चायदानी को घूर रही थीं। दाशान नीचे गिरता है, लेकिन सौभाग्य से घास पर गिरता है और जल्दी होश में आ जाता है। लीसा को एहसास होता है कि असली दौलत उसका प्यार है। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह चायदानी डॉक्टर को सौंप देंगे, लेकिन उसी रात वह गायब हो गई। मकान मालिक उसे चुरा ले गया। वे जानते थे कि चायदानी कितनी खतरनाक है, इसलिए वे उसे वापस लेने गए। लेकिन मकान मालिक खून से सना हुआ था और पूरी तरह से हवस में डूब चुका था। उसने उन पर बंदूक तान दी। तभी काले कपड़ों में रहस्यमयी लोग आ गए। वे भी चायदानी छीनने आए थे। दोनों गुटों में गोलीबारी शुरू हो गई और दाशान और लीसा छिप गए। गोलीबारी के बाद कमरे में नोटों का ढेर लग चुका था और 4 लाशें पड़ी थीं। अंत में दाशान और लीसा ने बिना किसी झिझक के चायदानी डॉक्टर को सौंप दी। क्या तुम उस चायदानी के लालच से बच सकते हो?